बच्चों जय हिंद। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में नीले नीले कलर की कुछ काई लग जाती है। उसका क्या उपयोग है आपको नहीं पता होगा। और ख़ास तौर से धान के खेतों में कुछ ऐसे पौधे आपने देखे होंगे छोटे छोटे, जिनको आप जानते होंगे कि उनका कोई यूज नहीं, लेकिन उनका यूज है, उनका उपयोग है। तो आज हम ऐसे कुछ जीवों के बारे में बात करेंगे जिनको हम जानते हैं एकदम खरपतवार है, किसी काम के नहीं है, लेकिन वास्तव में उनका उपयोग खेती में बहुत ज़्यादा है। तो खेती में इनका क्या उपयोग है, इनका खाद के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे हम लोग जो यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। NPK यूज करते हैं, DAP यूज करते हैं। इसके अलावा जो गोबर और घर का जो कूड़ा कचरा होता है, उससे जो घूर होता है उस पर सड़ जाती हैं खादें, उसको कंपोस्ट कहा जाता है, तो उनका यूज करते हैं। अथवा जो है वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में क्या है कि कुछ खास तरह के केचुए का उपयोग करते हैं जो खाद बनाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब होता है कीड़ा, तो वर्म कीड़े द्वारा बनी हुई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, केचुए द्वारा बनती है। तो ऐसी खादें बहुत ही उपयोगी होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन आमतौर पे जो खादें हम लोग देखते हैं, रासायनिक खादें, इनसे खेती में खेत गड़बड़ होते जा रहे हैं, उनका उपजाऊपन कम होता जा रहा है, खेत बंजर होते जा रहे हैं। इसलिए जैविक खाद की बात चल रही है, जैव उर्वरक की बात चल रही है। तो बायो फर्टिलाइजर इनको कहा जाता है। जैव का मतलब ये होते हैं जीवित। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और किसी तरह से प्राकृतिक वातावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आज के दौर में जैव उर्वरक का बहुत महत्व है। आमतौर पे जो जमीन में नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रेट के रूप में चाहिए, क्योंकि नाइट्रेट के रूप में ही आमतौर पे पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। लेकिन ज़मीन में नाइट्रेट नहीं होती है, तो ऐसी ज़मीन अनउपजाऊ कहलाती है, उपजाऊ क्षमता उसकी कम मानी जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट पे बदलना जरूरी है। तो ये काम करने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव बड़े उपयोगी हैं। तो जीवाणु भी हो सकते हैं, नीले हरे शैवाल भी हो सकते हैं, कवक भी घुलनशील अवस्था में बनाने में सहायक है, फर्न एजोला भी सहायक है। तो इनका कैसे उपयोग है हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन हो सकते हैं? जीवाणु हो सकते हैं, नीले हरे शैवाल हो सकते हैं, कवक या फफूंदी जिसको आप लोग कहते हैं, फफूंदी हो सकती है, फंजाई भी कहा जाता है, और फर्न एजोला का भी इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव होते हैं। और सबसे पहले जीवाणु की बात करते हैं, बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है। बैक्टीरिया जो होता है, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दाल वाले दलहनी फसलों की जड़ में पाया जाता है। अब जड़ में बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है। और फायदा किसको होता है? पौधे को होता है। नाइट्रेट भी बदल लेता है तो पौधे को फायदा होता है, और जीवाणु को मिल जाता है रहने का स्थान मिल जाता है, वास स्थान इसको मिल जाता है। इस तरह से दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है। इस तरह से जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है बराबर, उसको कहते हैं सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता। सह का मतलब साथ साथ, और जीवित रहना इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस। और जो जीव होते हैं उनको कहते हैं सहजीवी। तो यहाँ पर सहजीवी क्या है? दाल वाली जो पौधे हैं वो सहजीवी हो सकते हैं, और जीवाणु दोनों सहजीवी कहलाएंगे। तो राइजोबियम सहजीवी। इसी तरह एजोस्पाइरिलम जो है ये पाया जाता है दूब घास, आप लोग देखते होंगे दूब घास की जड़ों में पाया जाता है। तो कितना उपयोगी हम लोग नहीं जानते हैं कि दूब घास का भी उपयोग है, लेकिन दूब घास में जो स्पाइरिलम होता है जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहायक है। हालांकि खेत में अगर खेतों में ज़्यादा हो जाएगा तब तो उसमें जो है पता चलेगा घास फूस हो जाएगा, फसल होगी ही नहीं। तो दूब घास तो नहीं उगा सकते, लेकिन दाल वाली फसलें तो उगा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि खेती में बीच बीच में दाल वाली फसलें बोनी चाहिए। इसको कहा जाता है फसल चक्र। एक के बाद एक
फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है, जिसमें दलहनी फसलों का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे, भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए और रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके अलावा कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये स्वतंत्र रूप से जमीन में ऐसे ही पाए जाते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को बदल देते हैं नाइट्रेट में, और नाइट्रेट जड़ों से पौधे में पहुंच जाता है। अब पौधे में कैसे पहुंचता है आप लोगों को हम बता चुके हैं। पौधे जड़ों से जल और खनिज लवण लेते हैं, और जो जल और खनिज लवण लेते हैं वो पौधे के दूसरे भाग में पहुंचता है, उसको कहते हैं जाइलम। जैसे जाइलम और जैसे जल, तो ये जल का परिवहन करता है, संवहन ऊतक है। जल को जाइलम पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाता है, नाइट्रेट को भी पहुंचाता है। इस तरह से पौधे को पोषक तत्व मिल जाता है। नीले हरे शैवाल की बात करते हैं। नीले हरे रंग की इकाई होती है, और एनाबीना नॉस्टॉक और आलोसायरा, जिसको धान के खेत में आमतौर पे देखा गया, धान के खेत की अगर शैवाल कही जाए तो वो है आलोसायरा। तो इनका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इनका खास गुण होता है कि नाइट्रोजन को ये बदल देते हैं नाइट्रेट में। तो इसको कहते हैं, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये तो करती है सहजीवी के रूप में, और ये असहजीवी के रूप में, और ये भी असहजीवी के रूप में या सहजीवी के रूप में भी कुछ करते हैं। अब बात करते हैं अगला, कवक। कवक क्या होता है? कवक को फफूंदी भी कहा जाता है। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधे, और इनकी जमीन में जड़ें जाती हैं, तो इसी में क्या करता है, इसमें फफूंदी लग जाती है। और फफूंदी जो होती है, ये फफूंदी जमीन तक फैली होती है, जमीन के अंदर भी होती है। तो ये जो पोषक तत्व है इनको अपघटित कर देती है, उनको घुलनशील अवस्था में पहुंचा देती है। तो पौधे को घुलनशील अवस्था में पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो माइकोराइजा भी सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण है। माइको का मतलब होता है कवक, और राइजा का मतलब जड़। तो कवक और प्लस पौधे की जो जड़ें होती हैं, इसके संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। तो इससे पौधे को फायदा होता है, उसको घुलनशील अवस्था में पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो इसको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। अगला देखते एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो एस्परजिलस ऐसी फफूंदी है जिससे कुछ बीमारियां भी होती हैं, लेकिन ये फायदेमंद भी होता है। जमीन में बहुत सी चीज़ों को सड़ाकर क्या करता है कि पौधों को पोषक तत्वों को दे देता है। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि एकदम बेकार हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल है। वो सड़ाकर क्या करता है, पौधे को पोषक तत्व प्रदान करता है। अब अगला बात करते हैं पेनिसिलियम की। तो पेनिसिलियम की एक वैरायटी होती है, उसको कहते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम की जो जातियां हैं, ये घुलनशील अवस्था में पोषक तत्वों को बनाकर पौधे की जड़ों को पहुंचाती हैं। एक तो ये फायदा हो गया, जैव उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल दवा के रूप में प्राप्त करने में होता है। इससे दवा जो प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पेनिसिलिन जो दवा होती है, इसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं। आमतौर पे ट्यूब जो आती है सफ़ेद रंग की, और उसको गांव में निमकौरी बोला जाता है, आमतौर पे लगाते हैं लोग। तो वो जो दवा होती है पेनिसिलिन ही होती है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले हुई थी। एंटीबायोटिक इसको कहा जाता है, क्योंकि जीवाणुओं को नष्ट करता है, छोटे सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, तो इसलिए इसको कहा गया एंटीबायोटिक। एंटी है बायोटिक। और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने इस एंटीबायोटिक की खोज की थी। अब बात करते हैं फर्न। फर्न क्या है? फर्न छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनको फर्न कहा जाता है। तो ये पाया जाता है धान के खेतों में, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एजोला पौधे का, क्योंकि इसमें एनाबीना इसकी पत्तियों में पाया जाता है। एनाबीना क्या है? अभी हम आपको बता चुके हैं। एनाबीना है नीला हरा शैवाल, तो इसकी एजोला की पत्तियों में पाया जाता है। तो एक तरह से खाद का काम करता है। इसके अलावा एजोला का इस्तेमाल किया जा सकता है बायोडीजल के रूप में। बायोडीजल, तो बायोडीजल
पेट्रो प्लांट जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जिनसे पेट्रोल या डीजल प्राप्त होता है, तो ऐसा फ्यूल प्राप्त होता है जिसके इस्तेमाल पेट्रोल या डीजल की तरह से कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है बायोडीजल। जैसे एक और पौधा होता है जेट्रोफा, क्या नाम होता है? जेट्रोफा। इसको भी कहा जाता है पेट्रो प्लांट। पेट्रो प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा, ऐसा पौधा जिससे पेट्रोल प्राप्त होता है। तो बहुत ही नए नए इस्तेमाल हो सकते हैं जिससे पेट्रोल प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर उर्वरक की बात करें तो इनका सबका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में होता है। एक के बाद एक देख लेते हैं। जीवाणु का कैसे इस्तेमाल है? सहजीवी असहजीवी के रूप में। नीले हरे शैवाल भी सहजीवी और असहजीवी के रूप में इस्तेमाल ये भी होते हैं। कवक का इस्तेमाल होता है सहजीवी या असहजीवी के रूप में। और फर्न, एजोला का भी इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। खेतों में अगर इनको डाल दें तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और खेती हम लोगों को कम लागत में मिल जाएगी, महंगी खादों से बच जाएंगे। और ख़ास बात ये रहेगी कि ज़मीन हमारी ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए जैव उर्वरक बहुत ही उपयोगी हैं खेती के लिए। इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना ही चाहिए।